अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आज हम आए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर पे, जहां हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। चलिए आए मिलते हैं अपने मेहमानों से। मैं बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक सेंटर रन करती हूँ जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इम्पेयरमेंट्स के बच्चे होते हैं। तो अगर मैं देखूं एक तरह से जो हम इन बच्चों के साथ एक कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होती है, और वहाँ पे जो चीज़ें मैंने नोट की हैं मेरे ख्याल में एडिक्शन के पेशेंट्स के साथ कहीं ना कहीं वो जाके अटैच होती हैं। मीन्स ये जैसे आपने एक बात की कि मिनेसोटा प्रोग्राम में आप उन्हीं लोगों को ले रहे थे जो कि हाईली मोटिवेटेड हों, लेकिन फिर बाकियों का क्या? ठीक है, ये तो बहुत कम सी कम्युनिटी होगी ना जो कि बाय हाईली मोटिवेटेड हैं और वो अपनी थेरेपीज और दूसरी चीज़ों के विजन के थ्रू इस लेवल तक आ चुके हैं कि वो इस चीज़ के बारे में करना चाहते हैं और आप उनको एडमिट करते हैं। बट हमारे पास बहुत सारी क्लाइंटेज वो है जो कि ये रिसेप्शन ही नहीं रखते। जैसे नसरीन ने बात की गर्ल्स, यंग गर्ल्स, वो तबका है जो मेरे ख्याल में वो उतना डेवलप्ड अभी नहीं होता और उनकी ग्रोथ चल रही होती है, तो उनको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होता। अगर मैं ये कहूँ कि उस टाइम पे मैं उनसे इतनी रिसेप्शन डिमांड करूं कि वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो दैट वुड बी लाइक टू मच टू आस्क। तो मुझे लगता है उसको बिल्ड करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर हम उस पॉइंट से देखें तो जैसे अगर हम मल्टीपल इम्पेयरमेंट्स के बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमें पता है कि उसके रिजल्ट स्लो एंड स्टेडी आने हैं और हम भी उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। बेसिकली वी ऑल्सो रिहेबिलिटेट। वो फिर एक तरह से मैच होता है जो कि ड्रग एडिक्शन में भी हम बात करते हैं कि ये पूरी लाइफ का मामला चलता है कि उनको हमने ग्रेजुअली रिहेबिलिटेट करना है। तो वहाँ जो मुझे हमेशा एक चीज़ बहुत इफेक्टिव लगी और उसने हमें रिजल्ट्स दिए हैं वो ये है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट डे वन से। ना सिर्फ ये कि हम पेरेंट्स के सपोर्ट ग्रुप करें जहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज एक दूसरे से मिलती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, फिर एक दूसरे से रॉ स्ट्रेटजीज डिस्कस करते थे कि कैसे हम इन बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनकी रिसेप्शन, पेरेंटिंग के स्टाइल्स पे बात होती थी, इन चीज़ों पे बात होती थी कि बच्चों को जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं आपने किन चीज़ों पे वर्क करना है, वो सारी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप जो कहते हैं कि वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग, जब हम एक बच्चे को यहाँ ले आते हैं, हम आपको देखते हैं, आपका बात बिल्कुल मैं समझती हूँ कि डिटॉक्स इज नॉट द क्योर, डिटॉक्स इज ओनली अ बिगिनिंग। बिकॉज डिटॉक्स के बाद उनको जब आप रिहेबिलिटेट करना चाह रहे हैं, उनके अंदर किस तरीके से आपने उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी है जिसके थ्रू वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड भी रखें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा उनको कोई सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, दो इट्स वेरी गुड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जो फैमिलीज की काउंसलिंग और ग्रोथ ग्रुप के थ्रू हम उनके लिए डेवलप कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम उनको सेल्फ रिलायंट बनाएं कि वो अपनी सेल्फ मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे ऐसे ही एडिक्ट्स आपने देखना है मोटिवेशनल स्पीकर्स बन गए हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स खोल लिए हैं जिनमें वो बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और कैसे दे केम आउट ऑफ इट एंड हाउ दे केप्ट देमसेल्फ मोटिवेटेड इनफ टू बी ऑन दिस पाथ, कि उन्होंने अपनी जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है उसको यूज़ किया। अगर हम ये कहते हैं कि एडिक्शन क्या है, वो आप कहते हैं ना डोपामीन जंकी होते हो ना आप, तो उसको उन्होंने सब्सटीट्यूट किया विद अदर दोज एक्टिविटीज जो उनको उसी तरह का एक किक प्रोवाइड करती हैं एंड दे वर एबल टू गेट आउट ऑफ इट। सो किस तरीके से हम इस तरह का भी कोई यूट्यूब चैनल आप शुरू कर सकते हो जिसके अंदर ये सब लोग अपनी विजन देते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। उसका पीछे मकसद यही था कि हम इसको इस्टेब्लिश कर लें। जब हम ये शुरू करेंगे तो जो हमें देनी पड़ेगी इनपुट और जो हमें इस तरह के रिहेबिलिटेट करते हुए लोगों को बताना पड़ेगा, हम साथ साथ लोगों को एजुकेट करते जाएंगे। जी बिल्कुल, आपका ये इसीलिए किया था। जी जी वुमेन केयर सेंटर के नाम से बिल्कुल आपका वो चैनल है और माशाल्लाह उस पर बहुत ही अच्छी मटेरियल्स डलते हैं। डेफिनेटली जब आप उसको इसके साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि यूथ को थोड़ा सा इन टच रखना चाहिए। जैसे कि 3 मंथ्स का तो मैं एटलीस्ट रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर रखें। आफ्टर डिटॉक्स किस तरीके से आपने उनको रिहेबिलिटेट करना है, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फैमिलीज को भी गाइड करें, बिकॉज यहाँ पे हम उनको बड़ी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं। हम काउंसलर्स बैठे हैं, उनको थेरेपीज दे रहे हैं, उनको मोटिवेशनल पेप टॉक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जब वो बाहर जाते हैं ना तो बड़ी एक हार्श सी रियलिटी उनको फेस करनी पड़ती है, तो वो उसके लिए इतना प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो अगर हम फैमिलीज को इन रखेंगे और उनको हम ये गाइड करेंगे कि उनके डिटॉक्स और उनके रिहेबिलिटेशन के बाद आपने बाहर भी उनको किस तरीके से सपोर्ट देनी है, किस तरीके से आपने उनको आगे फर्दर रिहेबिलिटेशन में हेल्प करनी है, तो वो भी मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बिकॉज पेरेंट्स भी जब छोड़ जाते हैं और वापस ले जाते हैं तो वो समझते हैं उनकी तो बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी,
ختم हो गई, बस अब आगे उनको कैसे आपने कर लेके जाना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है इस दौरान, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे एक दफ़ा कोई डायबिटिक हो जाता है ना, तो वो फिर फॉर एवर डायबिटिक रहता है, और उसने केयर करनी होती है, ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए कुछ चीज़ों को फॉलो करके ही चलना होता है. तो मुझे लगता है कि जो एडिक्ट है, वंस जो एडिक्ट है, वो हमेशा के लिए उसको कुछ ख़ास किस्म की अपनी रिहेबिलिटेशन के प्लान को लेके चलना पड़ता है, बिल्कुल एक डायबिटिक पर्सन की तरह, जो कि अपनी खैर खैरियत रखने के लिए कुछ दवाइयाँ अपने साथ हमेशा रखेगा और कुछ एहतियात वाली ज़िंदगी जो है वो हमेशा के लिए गुजारेगा. तो मुझे लगता है कि रिहेबिलिटेट होने के बावजूद आप उसी लाइन में खड़े होते हैं जो एडिक्शन की एक बेहतर फॉर्म वाली जगह होती है. तो जिसमें एक जी मैं लास्ट ऐड करूंगी, जैसे आपने बाहर भी देखा है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ये है कि अगर आप रिहेबिलिटेट हो भी गए, आप ऑफ द ड्रग्स भी हैं, तो वो साल में 2 दफ़ा या फिर महीने में 1 दफ़ा ऐसा ग्रुप ज़रूर रखते हैं जिसमें डिफरेंट पुराने आपके स्टूडेंट्स, जो पुराने आपके पेशेंट्स, वो सब आते हैं, और वो जो नए इन पेशेंट्स होते हैं उनको वो पेप टॉक्स देते हैं. दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल. थैंक यू सो मच. इसी के हवाले से ना, ये ज़ाहिर है कि मेरा भी एक नया ही एक्सपीरियंस है, मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानती. मैंने जब ये इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके बिल्ड किया था, तो मेरे दिमाग में यही बात थी कि हम एक में पेशेंट रखेंगे और दूसरा हिस्सा जो है उसमें हम वो जो रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस चलना है, जिसमें कि हमने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, जो थेरेपिस्ट है उनको बुलाना होगा, और जो रिकवरिंग पेशेंट्स हैं उनको बुलाना होगा, उनको हमने किस तरह से कहाँ रखना है. तो उसके लिए फिर हमने ये सोचा था कि ये वाला जो साइड होगी ये उसके काम आएगी. तो अभी हम आपको इसका टूर भी कराएंगे. मैं डॉक्टर शाहजेब से चाहूंगी कि वो जरा इस पे अपनी इनपुट दे दें.